हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दक्ष ट्रेडर। और दोस्तों, भालू लौट आया है, तो हो जाइए सावधान। अपने लॉन्ग्स को लीजिए काट। आइए समझते हैं मैं क्यों हूँ बहुत बेरिश इस मार्केट पे। तो भालू से ज़रा बच के देखिए, समझते हैं क्या है मार्केट में आगे। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दक्ष ट्रेडर। दोस्तों, बजट के पहले हमने आपको बोला कि मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए, और मार्केट ने दिखाई 1200 से 1300 पॉइंट की रैली। पिछले हफ्ते हमने आपको बोला कि मार्केट को लॉन्ग मत कीजिए और आपको मिले कम से कम 600 पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा टाइमली अपडेट आपको फ़ायदा कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। दोस्तों, अभी मैं आज आज का ये वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, सो प्लीज़ वॉच इट फुल्ली. First of all, please like our video, subscribe it if you have not done till now, and please share it. दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं that is very important for an investor, that is very important for a trader, and that is important for each and every one of you. So दोस्तों, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि मार्केट टॉप ऑलरेडी बना चुका है और अब मार्केट में एक सीरियस करेक्शन आने वाला है। मार्केट ने मल्टीपल साइंस दे दिए हैं कि हम अब अपना टॉप आउट कर चुके हैं और हम एक सीरियस करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम उन सब सिग्नल्स के बारे में फिर से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि मार्केट आपको बेवकूफ़ कैसे बनाता है, हाउ मार्केट फूल अ इन्वेस्टर, हाउ मार्केट फूल अ ट्रेडर, एंड वो why they cannot become bearish and why they remain bullish before the crash all the time. And that is very important to understand, दोस्तों. So, दोस्तों, try to understand one thing, that markets, all the global markets are linked together. तो अगर आपने देखा होगा that Dow Jones was around 29,500 pre-COVID level. Before the crash of February, the Dow Jones was at what level दोस्तों? बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट वॉज एट 29,500 and Nifty was around 12,400. Correct दोस्तों? After that we saw a crash in all the global markets in the month of March 20. फिर क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद हुआ असली गेम. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जब मार्केट 15,400 से 14,400 आया, बट लोग बेयरिश क्यों नहीं हुए? लोगों को क्यों लगा कि ये क्रैश नहीं है, जबकि हम 1,000 पॉइंट मार्केट टूट गया दोस्तों. तो दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. व्हाट हैपन्स दोस्तों कि जब डाउ जोन्स 29,500 था, व्हेन डाउ जोन्स वाज एट 29,500 एंड निफ्टी वाज एट 12,400, आफ्टर दैट द क्रैश हैपेंड. एंड नाउ after that, when we recovered, we made a high of how much? We made a high of sorry, 15,400 from 12,400. Okay, so that's a big 3,000 point gain. Okay, and that 3,000 point in terms of percentage is around 25%. True. What happened to the Dow Jones during that period? Dow Jones ने इस पीरियड में, जब हमारा निफ्टी 25% का रिटर्न दे रहा था, डाउ जोन्स ने अपने प्रीवियस हाई के मुकाबले क्या किया? डाउ जोन्स दोस्तों अपने प्रीवियस हाई के मुकाबले मुश्किल से 5% बढ़ा. एंड यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया तकरीबन 20% का. अगर मैं इंडेक्स लेवल पे बात करूँ, देयर इज ए big gap was created when we hit 15,400, but Dow Jones hasn't rallied pre-COVID levels and it was rallied only max 5%. अगर आप ध्यान देंगे तो डाउ जोन्स 31,000 के ऊपर नहीं गया था दोस्तों. देन व्हाट हैपेंड? और हमारे वहाँ यहाँ पे एनालिस्ट ने आके बोला कि वी हैव आउट परफॉर्म द मार्केट्स बिकॉज ऑफ budget, because of our aggressive policies towards COVID, because of whatever reasons, government management or reforms and whatever. But that was not fact. कभी भी
ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स डिकपल नहीं होते हैं। इनको डिकपल अगर किया जाता है तो स्पेसिफिक पर्पज से किया जाता है, हमें और आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब बुल्स और बियर्स के बीच में हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है तब मार्केट क्रैश लाता है। दोस्तों क्या हुआ समझिए कि जब निफ्टी 15,400 पहुंचा यानी कि 25% का रैली दिया, तब तक डाउ जोन्स ने कोई रैली नहीं दिया प्री कोविड लेवल से, और वो प्री कोविड लेवल से सिर्फ 5% का ही रैली दिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने रिवर्सल चालू कर दिया टॉप बनाने के बाद, और क्या हुआ हम लगभग 1000 पॉइंट टूट गए। लेकिन इस बीच में जब हम 1000 पॉइंट टूटे, व्हेन निफ्टी क्रैशेस बाय ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, डाउ जोन्स एक्चुअली gained nearly 5%, and that is a game plan of the operators, of the big operators towards the world. What they do, they confuse you. So next time when you see the Dow Jones at 400 plus and Nifty goes 200 minus, you never feel the panic. What you feel, it's a normal correction. So what you will do, you will buy the dips. Okay, so what happened? Nifty corrected 7% or 6%, and Dow Jones actually rallied 5%. That makes you confused, and that's the whole game. You don't understand that at the pre-COVID level, Dow Jones is still up only 10%, and we are still up after that correction. We are still up around 18%, and that is the whole game plan. So what happens because of this game, because of this gap which was created, and now they are filling the gap, but you are not seeing the correction as a crash, and you are seeing it's a normal correction, and people are not shorting the market, and that's why they are got trapped on the upside. समझ आया मेरी बात दोस्तों कि जब डाउ जोन्स ने 5% का रैली दिया तो हमने 25% का रैली दिया, और जब डाउ जोन्स ने नेक्स्ट 5% का रैली दिया तो हमने 7% का करेक्शन दिया, और हमें लगा कि क्योंकि डाउ जोन्स तो मजबूत है, नया लाइफ है बना रहा, तो ये करेक्शन इज ए करेक्शन एंड नॉट ए क्रैश। जबकि बड़े खिलाड़ियों ने शायद इस मार्केट में शॉर्ट्स क्रिएट किए और अपना लॉन्ग्स काट के निकल गए हैं, और अब वो लाएंगे एक्चुअल क्रैश जब आपका डाउ जोन्स भी शायद नीचे गिरेगा और निफ्टी भी गिरेगा, लेकिन तब आप संभल नहीं पाएंगे बिकॉज मार्केट ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। ऑपरेटर्स ने, बड़े खिलाड़ियों ने आपको इस क्रैश को समझने के लायक नहीं बनाया। तो दोस्तों व्हाट आई एम सेइंग इज, मार्केट में आप तभी लॉन्ग कीजिएगा जब मार्केट वापस 15,500 को क्रॉस करता है। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था कि हमने 15,300 के आसपास पोजिशनल शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं निफ्टी में, जो हमने 14,600 के आसपास कवर किए, और हमने वो वापस से क्रिएट कर लिए हैं 14,800 के लेवल। अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, 14,850 के आसपास हमने फिर से पोजिशनल शॉर्ट्स खड़े कर लिए हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,500। एक्चुअली हमने 200 पॉइंट का गेन लिया है, सो वी आर एट नो कॉस्ट नाउ। अगर 15,500 फिर से फ्यूचर्स आते हैं तो हम बिना लॉस के, बिना प्रॉफिट के निकल जाएंगे, लेकिन हम वो शॉर्ट्स 15,500 के पहले नहीं काटने वाले। वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस शॉर्ट एट 15,500 लेवल्स। So this is the game plan दोस्तों. Now I will tell you why I am bearish on this market, and I am very bearish दोस्तों. You might see a not lifelong but lifetime correction in the market. It not be maybe not as sharp as pre-COVID level, post-COVID level corrections, but it will be deeper. It will be more painful, it will be long lasting too. ये जो मार्केट में मूव आया है, ये आपको, मैं 100% के मूव को भी कह रहा हूँ कि ये मूव फेक मूव है, और ये मूव आपको फंसाने के लिए था। और निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ निफ्टी विल टेस्ट न्यू लोज इन नेक्स्ट 1 to 2 years, मार्क माई वर्ड्स। ना दोस्तों, अब मैं आपका इसका टेक्निकल रीजंस बताता हूँ निफ्टी में ऐसा क्या हो रहा है। कुछ रीजंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, बट अभी हम उसमें डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है डबल टॉप। दोस्तों निफ्टी ने डबल टॉप क्रिएट किया है। पहला टॉप बनाया 15,400 के आसपास, और दूसरा टॉप बनाया है 15,330 के आसपास। निफ्टी ऑलरेडी क्रिएटेड अ डबल टॉप ऑन चार्ट्स, अ वेरी क्लियरली डबल टॉप with a negative divergence on
most of the parameters. This is a very 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 bearish sign for the markets. First thing. Second thing दोस्तों कि Nifty has broken the channel which is going well since March 20 के बाद निफ्टी ने अपना चैनल ब्रोक किया है ऑन अ वीकली बेसिस दोस्तों. निफ्टी broke the channel on a weekly basis. Don't ever underestimate this. So there are two major negative signs. One is double top. Second is channel breakdown after almost a year. So this is not a normal breakdown. So don't take it lightly. Third important thing which about the market is rounding top, which I have already told you. Let me tell you this again. See the charts. Sorry. See the Nifty charts. This what I'm talking about. Sorry. So दोस्तों I'm talking about this big rounding top. Nifty had created a big rounding top and there is a clear diversion in the RSI. So there is a clear bearish sign in the market, and similarly double top we have created in the Nifty. I told you in the month of Feb also. So if you see this, just a minute, now it's okay. So just see this that we have created the similar type of top. See, there is a top, rounding top at Nifty with negative divergence. You see this, the market is going stable to up, but RSI was clearly showing downside. Same thing happened, market is going up to stable and RSI is clearly showing a negative divergence. Don't underestimate this. Third important thing which I'm talking again and again. See, it has broken the channel. It has broken the channel clearly. See, this is the channel we have broken. It is a clear breakdown here, and now it will be difficult for the Nifty to go up or cross what levels? Maybe 14,900 levels. So 14,900 or 15,000 will be crucial for Nifty, and as the time passes, this will further go up. So don't forget this. Now, one more important thing दोस्तों, that most of the parameters are showing negative divergence. Whether it is RSI, whether it is TSI, whether it is MACD, most of the parameters are showing negative divergence on Nifty. So don't please, whether you are a long-term investor, and especially for the long-term investors, quit your investment funda as if now. This market will kill long-term investors badly until unless you are with a very fundamentally strong and valuation-wise cheap share. Don't hold your portfolios as if now. Mark my words, you will be very happy if you take my advice as if now, and you will be regretting badly if you be in the market on a long side. Please avoid longs in this market, traders, and don't try to find a bottom. A bottom is far away. Don't try to predict the bottom. You may not find it easily. This market will not go one way. It will again confuse you. Sometimes it will go up like a short covering rally or whatever it will come. It will not be very sharp maybe, but it will be very very painful. So दोस्तों, मेरा व्यू है exit your longs, exit your portfolios at this pace, at this valuations. It makes no sense to be in the market on a positive side. Whatever you have, until unless you have some certain very big and very news driven shares. I'm bullish on PNB, I'm bullish on ITC, but other than few, don't try to make yourself smart. Don't try to think that long-term investment is good and long-term investors always gain. It may
रिजल्ट इट में हिट यू फाइनेंशियली वेरी वेरी बैडली। दोस्तों वक्त है सावधान हो जाने का, बहुत सावधान हो जाने का। और इस वीडियो को आप जरूर से बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, भूलिएगा मत। अभी तक हमने जो वीडियोस आपको मार्केट के लिए दिए हैं उन्होंने आपको हेल्प किया है, और ये वीडियो के लिए शायद आप मुझे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं हूँ आपका अपना दक्ष ट्रेडर और हमेशा रहूँगा आपके साथ। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।